आपको किसी ने अभी मेथड कहा था, ये मेथड है क्या विंडो? ऑब्जेक्ट पैकेट होते हैं, मेथड को इस तरीके से कॉल करते हैं। ये सिंटैक्स अभी आपको समझ में आने चाहिए। ठीक है, स्क्रॉल बाय मेथड है, उसके पास दो आर्गुमेंट है, दोनों इंटीजर टाइप के आर्गुमेंट्स है। ये यहाँ पे क्या समझ में आया आपको? जो आर्ग्यूमेंट्स जीरो करके हमने इंडेक्स पास किया है वो फर्स्ट इंडेक्स ऑफ पेज रिप्रेजेंट करता है स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। आर्गुमेंट्स क्या है फिर? सर क्या है? इसका मतलब क्या हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक? किसी के भी सिंटैक्स से मैच नहीं कर रहा ये? अरे का सिंटैक्स से मैच कर रहा हूँ। तो फिर अरे इतना टाइम क्यों लग रहा है? कि आर्गुमेंट्स नाम, ये अरे का नाम हो सकता है, आर्गुमेंट्स और इंडेक्स जीरो हो सकता है। इतने साइलेंट क्यों हो जाते हो आप सब लोग? जैसे कुछ ऐसा पूछ लिया जो अभी तक कभी देखा ही नहीं हमने। कंपनी में अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तो शांत बैठेंगे क्या? यस और नो? आंसर तो करना पड़ेगा ना, जो दिमाग में आ रहा है आंसर तो करना पड़ेगा ना, वहां पे शांत कैसे बैठ सकते हो? ये आर्गुमेंट्स नाम का अरे है जिसमें जीरो इंडेक्स पास किया है, इस इंडेक्स पर से एक ऑब्जेक्ट निकल के आता है और उस ऑब्जेक्ट से मेथड कॉल कर रहे हैं। इज इट क्लियर? तो आर्गुमेंट्स जीरो, आर्गुमेंट्स ऐसा अरे है जो इंटीजर फ्लोट कैरेक्टर स्ट्रिंग नहीं ऑब्जेक्ट स्टोर करता है। गॉट इट? और उस ऑब्जेक्ट से मेथड कॉल करते हैं स्क्रॉल इनटू व्यू, इसी वजह से जीरो पास करना पड़ता है। कोई और इंडेक्स पास करेंगे तो मे बी आपका कोड काम नहीं करेगा। इज इट क्लियर एवरीवन? यस। वहां पे जो हमने कास्टिंग देखा था, तो हमारे पास वेब ड्राइवर नाम का क्लास इंटरफेस था। ठीक है, एंड यहाँ पे बीच में उसका इम्प्लीमेंटेशन क्लास था रिमोट वेब ड्राइवर, बट अभी मैं उसको बाईपास करके सीधे क्रोम ड्राइवर पे आता हूँ। ठीक है, सो वेब ड्राइवर की जो प्रॉपर्टीज है वो यहाँ पे क्रोम ड्राइवर में इनहेरिट होती है। करेक्ट है? यस यस। राइट, इसी वजह से हमने यहाँ पे कास्टिंग करवाया था इस तरीके से, क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट वेब ड्राइवर के रेफरेंस में स्टोर किया था, हाँ या ना? यस ठीक है, बाय राइटिंग दिस लाइन। ठीक है, अब यहाँ पे और एक इंटरफेस था, जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर। ठीक है, और जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर का भी इम्प्लीमेंटेशन क्लास रिमोट आरसी वेब ड्राइवर ही था। इज इट क्लियर? वेब ड्राइवर का इम्प्लीमेंटेशन क्लास और जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर का इम्प्लीमेंटेशन क्लास रिमोट आरसी वेब ड्राइवर ही था। इसी वजह से जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर की भी प्रॉपर्टी क्रोम ड्राइवर तक आती है। इज इट क्लियर? यस ठीक है, देन मैं इसी तरीके से क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर में भी अपकास्ट कर सकता हूँ। ये सब यहाँ पर भी हम अपकास्टिंग कर सकते हैं।
ठीक उसी तरीके से जैसे हमने यहाँ पे किया था, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस तरीके से अपकास्टिंग का कोड यहाँ पे लिखता, जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर जे इक्वल्स टू न्यू क्रोम ड्राइवर, तो क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट नया बनता, यस और नो? क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट नया बनता अगर मैं एक्चुअल अपकास्टिंग का सिंटैक्स यहाँ पे लिखता तो, हाँ या ना? मुझे नया ऑब्जेक्ट नहीं बनाना, क्योंकि ऑब्जेक्ट नया बनाऊंगा तो ब्राउजर नया लॉन्च रहेगा, उस नए ब्राउजर में हमारा कोड रन नहीं हो रहा था, यस और नो? यस तो पुराने वाले ब्राउजर में था। तो मुझे क्या करना है, जो हमारा ओल्ड ब्राउजर है, यानी कि ओल्ड क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट है, इसी ऑब्जेक्ट को जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर में भेजना है। और इस ऑब्जेक्ट को स्टोर किसके पास किया है हमने? ड्राइवर के पास। ड्राइवर के पास किया है। इसी वजह से हमें ड्राइवर के पास जो ऑब्जेक्ट है वो जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर को देना पड़ेगा, करेक्ट? ठीक है। इसी वजह से हमको यहाँ पे सिंटैक्स ये वाला लिखना पड़ता है। अब ड्राइवर का टाइप क्या है? अगर मैं लिखूंगा जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर जेएस इक्वल्स टू ड्राइवर तो गलत होगा ना, हाँ या ना? जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर जेएस इक्वल्स टू ड्राइवर लिखूंगा तो गलत होगा, क्योंकि जेएस का रेफरेंस जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर रहेगा और ड्राइवर का रेफरेंस क्या है? वेब ड्राइवर है। वेब ड्राइवर और जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर में कोई कनेक्शन है? नहीं है। इज इट क्लियर? इसी वजह से अगर आप यहाँ पे जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर जेएस इक्वल्स टू ड्राइवर लिखेंगे तो वो सेंटेंस गलत होगा। इसी वजह से ड्राइवर को कॉल किया, ड्राइवर को कॉल करने के बाद उसको पहले यहाँ पे कास्ट करवाया, किसके अंदर? जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर के अंदर। ये कास्टिंग ऑपरेटर है, यस, राइट। तो यहाँ पे ड्राइवर की जगह कौन आएगा? न्यू क्रोम ड्राइवर, जो उसके अंदर ऑब्जेक्ट है वो पहले कास्ट होगा, किसमें? जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर में कास्ट होगा, तब जाके वो जेएस के रेफरेंस में स्टोर हो सकता है। इस वजह से हमने ये वाला सिंटैक्स लिखा था। इज इट क्लियर? क्योंकि हमको यहाँ पे कास्टिंग करना है विद द हेल्प ऑफ ड्राइवर। इज इट क्लियर? हाँ या ना? यस ठीक है। ये रीजन है कि हम इस तरीके से कास्टिंग लिखते हैं। अगर मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर जेएस इक्वल्स टू न्यू क्रोम ड्राइवर लिख सकता हूँ, लेकिन वो लिखूंगा तो ऑब्जेक्ट नया बनेगा। इस वजह से नया ऑब्जेक्ट नहीं बनाना, जो पहले ही बनाया है वही पास करना है। और इस ऑब्जेक्ट को कॉल करने के लिए किसको कॉल करना पड़ेगा? ड्राइवर को। अगेन सिंटैक्स गलत हो जाएगा, जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर जेएस इक्वल्स टू ड्राइवर, ये यहाँ पे एरर देगा अगर मैं इस तरीके से करूंगा तो। इज इट क्लियर? तो ड्राइवर इक्वल्स टू जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर नहीं हो सकता। इसी वजह से ड्राइवर के पास जो है पहले उसको हमें कास्ट करवाना पड़ेगा, किसमें? इनसाइड जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर। ठीक है, तो पहले कास्ट करवाएंगे, कास्ट करने के बाद असाइनमेंट करेंगे। इज इट क्लियर? ठीक है, ऐसी लाइन अगर लिखेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। और टूल्स किधर चले गए? ठीक है, तो ये लाइन हम नहीं लिख सकते, इस वजह से हमने ऊपर वाली लिखी। इसका स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ मैं आपको। एक एलिमेंट के हैंडलिंग का कोड देखा है ना हमने? यस सर यस सर ओके, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे पॉपअप्स को कैसे हैंडल करते हैं। ठीक है, नोट्स मैंने आपको पहले भेजी, उसमें एक टॉपिक है कॉल्ड एज पॉपअप। ठीक है, तो पॉपअप का मीनिंग क्या होता है? पॉपअप मतलब एक, जब भी आप ब्राउजर पे कोई एक्शन परफॉर्म करते हो तो एक छोटा सा पॉपअप विंडो निकल के आता है, यानी कि सेम पेज पे एक नया विंडो सामने आता है। जैसे फेसबुक पे क्रिएट न्यू अकाउंट को क्लिक करने के बाद होता है। ठीक है, ये पेज है। जैसे क्रिएट न्यू अकाउंट को क्लिक करते हो आपके स्क्रीन पे एक विंडो अपीयर होता है, इसको पॉपअप विंडो कहते हैं, क्योंकि इसकी वजह से मेन पेज जो है वो पीछे हाइड हो गया। ये सब ये मेन पेज पे ही एक विंडो सामने निकल के आया,
अब जब तक इस विंडो को हैंडल नहीं कर सकते तब तक आप मेन पेज पे कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। मैं लॉगिन बटन को क्लिक करने का ट्राई कर रहा हूँ, नहीं हो रहा, क्योंकि उसके पहले हमको इस पॉपअप को हैंडल करना है। इस पॉपअप ने मेन पेज को कवर कर लिया, इसी वजह से इसको पॉपअप कहते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, तो इसके बारे में ऐसा बोल सकते हैं, पॉपअप इज अ स्मॉल विंडो विच विल बी अपीयर ऑन द स्क्रीन व्हेन वी परफॉर्म द एक्शन ऑन एनी वेब एलिमेंट। ठीक है, हम वेब एलिमेंट्स मतलब हम वेब पेज के पॉपअप देख रहे हैं, तो हम वेब एलिमेंट की बात करेंगे। वेब एलिमेंट पे कोई एक्शन परफॉर्म की तो पॉपअप विंडो सामने निकल कर आता है। तो ये वाला वो पॉइंट है, पॉपअप इज द स्मॉल एंड सेपरेट विंडो चाहिए था, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, करेक्ट कर लेना। पॉपअप is the small and separate window which will be displayed on screen when we perform the any element on web page. Is it clear? Yes, sir. So वेब ब्राउजर से जनरेट होने वाले पॉपअप्स के कई सारे टाइप्स है, ठीक है, लेकिन उनमें से सिर्फ 3 ही टाइप सेलेनियम से हैंडल हो सकते हैं, बाकी नहीं हो सकते। कई बार अलग अलग पॉपअप को हैंडल करने के लिए अलग अलग टूल्स भी यूज होते हैं विद सेलेनियम, जैसे कि ऑटो एटी वगैरह। ठीक है, अगर रिक्वायर्ड है तो वो टूल का भी हम इंटीग्रेशन करवा सकते हैं। अभी यहाँ पे पॉपअप के कितने टाइप है, तो टोटल 7 टाइप के अलग अलग पॉपअप हो सकते हैं। पहला होता है हिडन डिवीजन पॉपअप। हिडन डिवीजन पॉपअप मीन्स वही जो अभी हमने देखा, ये हिडन डिवीजन पॉपअप है। हिडन डिवीजन इसलिए क्योंकि जब तक मैं कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा था तब तक ये पॉपअप हाइड था, करेक्ट है, दिख नहीं रहा था, ये सर नो, राइट। और आपको ये भी पता है कि अगर मैं फर्स्ट नेम को मुझे इंस्पेक्ट करना है और ये पॉपअप स्क्रीन पे नहीं है और मैं फर्स्ट नेम का कोड रन करूंगा, फर्स्ट नेम को इंस्पेक्ट करने का कोड रन करूंगा, इंस्पेक्ट होगा क्या वो? नहीं सर, नहीं हो इंस्पेक्ट होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि उस पॉपअप विंडो के ऊपर जो एलिमेंट है वो एलिमेंट स्क्रीन पे प्रेजेंट ही नहीं होते अनटिल एंड अनलेस हम उस पॉपअप को जनरेट नहीं करते। यस और नो? Yes, sir. ठीक है, इसी वजह से उसको हिडन डिवीजन कहते हैं, क्योंकि वो इस पूरे मेन पेज का एक डिवीजन यानी कि एक डीआईवी होता है जो हाइड होता है जब तक हम कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करते। ठीक है, तो हिडन डिवीजन पॉपअप एक टाइप है। तो हिडन डिवीजन की अगर स्पेशलिटी बताना रहा तो आप ऐसा बोल सकते हो कि हिडन डिवीजन पॉपअप कलरफुल होते हैं। कलरफुल इसलिए, अब हमेशा कलरफुल रहेगा, इट इज नॉट नेसेसरी। अगर फेसबुक वाले बोलते हैं कि मुझे सब कुछ सफेद में ही चाहिए तो सब कुछ सफेद कलर में ही रहेगा, ये सर नो। बट मोस्टली हिडन डिवीजन पॉपअप कलरफुल होते हैं, क्योंकि ये कोई एरर मैसेज डिस्प्ले करने के लिए भी आ सकते हैं। अगर आपके लॉगिन क्रेडेंशियल वगैरह फेल हो गए तो सडनली सामने एक पॉपअप निकल के आता है, यू हैव एंटर द रॉन्ग क्रेडेंशियल्स। ठीक है, वो सब कुछ इंफॉर्मेशन रेड कलर में रहेंगी लाइक दिस। तो उस वजह से हम ऐसा बोल सकते हैं कि हिडन डिवीजन पॉपअप जो है मोस्टली कलरफुल होते हैं। ठीक है, उसके बाद हिडन डिवीजन पॉपअप की सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये है कि हिडन डिवीजन पॉपअप के एलिमेंट इंस्पेक्ट होते हैं। आपने इसको हैंडल किया है सब लोगों ने? Yes, sir. यस सर। एक्स्ट्रा कोड पढ़ने की जरूरत है क्या हमको? नहीं, आप ऑलरेडी हिडन डिवीजन पॉपअप को हैंडल कर चुके हो। ठीक है, सिर्फ आपको क्या टेक केयर करना पड़ता है, हिडन डिवीजन पॉपअप के एलिमेंट तभी फाइंड होंगे जब वो पॉपअप स्क्रीन पे है, बस। जब पॉपअप स्क्रीन पे आता है तब एलिमेंट फाइंड कर लो, एलिमेंट फाइंड हो जाएंगे, बाकी एक्शन आप उसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हो। तो इसकी स्पेशलिटी क्या है, वो ये कि हिडन डिवीजन पॉपअप के एलिमेंट इंस्पेक्ट हो सकते हैं। गॉट इट? ठीक है, इंस्पेक्ट कर सकते हो, ये पॉपअप स्क्रीन पे आने के बाद राइट क्लिक इंस्पेक्ट कर सकते हो, Yes. राइट। तो इसके वेब एलिमेंट हम इंस्पेक्ट कर सकते हैं, ये इसकी स्पेशलिटी है, क्योंकि अगला पॉपअप जो है उसमें इंस्पेक्ट नहीं होता, इसी वजह से वहां पे हमको स्पेशल कोड ऐड करना पड़ता है। ठीक है, देन इसके ऊपर ये भी पॉइंट बता सकते हो कि ड्रैग एंड ड्रॉप जो है वो हिडन डिवीजन पॉपअप पे कर सकते हैं। ये आपके सामने हिडन डिवीजन पॉपअप ही है और इसके ऊपर मैं ये ड्रैग एंड ड्रॉप ऑपरेशन कर रहा हूँ, पॉसिबल है? एरर दे रहा है? पॉसिबल है। पॉसिबल है, ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑपरेशन हम इसके ऊपर कर सकते हैं। तो ये हिडन डिवीजन पॉपअप की स्पेशलिटी है और इसको हैंडल करने के लिए हमको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, हम उसको ऑलरेडी हैंडल कर चुके हैं। फेसबुक पे आने वाला पॉपअप, साइन इन के बाद तुरंत एक पॉपअप आता है, क्रॉस बटन को क्लिक करते हो आप, वो भी हिडन डिवीजन पॉपअप ही है, करेक्ट। उसकी वजह से मेन पेज कवर्ड रहता है और जब तक उसको हैंडल नहीं करते तब तक मेन पेज पे कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते, राइट।
Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, दूसरा पॉपअप आता है अलर्ट पॉपअप। अब अलर्ट पॉपअप क्या होता है, उसके नाम में ही लिखा है अलर्ट, यानी कि वो आपको अलर्ट करने के लिए, आपको वार्न करने के लिए आता है। इज इट क्लियर? ठीक है, मोस्टली अलर्ट पॉपअप जो है वो स्क्रीन के ठीक सेंटर में आता है यहाँ पे, और वो भी ऊपर के साइड में हियर। ठीक है, और उसके ऊपर कोई वार्निंग मैसेज लिखा होता है, जैसे कि आप कोई एग्जाम फॉर्म भर रहे हो और उस एग्जाम फॉर्म में सारी इंफॉर्मेशन डालने के बाद आप सबमिट बटन को क्लिक करते हो, तो सडनली स्क्रीन पे एक पॉपअप आ जाता है। वो बोलता है कि आफ्टर क्लिक ऑन सबमिट बटन यू कैन नॉट एडिट द इंफॉर्मेशन। ठीक है, डू यू वांट टू कंटिन्यू, प्लीज क्लिक ऑन कंटिन्यू बटन, अदरवाइज कैंसिल बटन। ऐसे दो बटन रहेंगे, कंटिन्यू और कैंसिल। करेक्ट? तो अलर्ट पॉपअप में आपके लिए एक वार्निंग मैसेज होता है, और वो वार्निंग मैसेज पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, ठीक है, वो इंफॉर्मेशन, उसके लिए आपको दो बटन दिए जाते हैं, यस वाला और एक नो वाला, लाइक दिस। क्लियर? ये सबने देखा होगा कभी ना कभी किसी एग्जाम फॉर्म को भरते हुए। Yes, sir. ठीक है, ये देखो, ये एक सबमिट बटन है, ये एक डेमो वेबसाइट है, कोई रियल वेबसाइट नहीं है। डिलीट द कस्टमर फ्रॉम, तो कुछ नंबर डालो ऐसे, ऐसा कहना है इसका, और सबमिट को क्लिक करो। जैसे ही सबमिट को क्लिक करते हो आपके स्क्रीन पे पॉपअप आता है, डू यू रियली वांट टू डिलीट दिस कस्टमर, ओके कैंसिल। ओके करूंगा डिलीट हो जाएगा, कैंसिल करूंगा डिलीट नहीं होगा। इज इट क्लियर? ऐसे मीनिंग रहेगा। Yes. Yes. ठीक है, तो ऐसे जो पॉपअप्स है इसको हम अलर्ट पॉपअप कहते हैं। ठीक है, अब अलर्ट पॉपअप पे क्या क्या हो सकता है, तो ये एक W3 स्कूल की वेबसाइट है, जिसके ऊपर इन्होंने अलर्ट के एग्जाम्पल दिए। अलर्ट पॉपअप के भी चार अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं। उन चार स्ट्रक्चर्स को चार नाम है। पहले को नाम है अलर्ट बॉक्स। अलर्ट बॉक्स यानी कि इस तरीके से, जो सिर्फ आपके लिए एक वार्निंग मैसेज लेकर आता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखो, अब मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ, ओके करने के बाद एक पॉपअप निकल के आता है, ये भी अलर्ट पॉपअप है, दूसरा वाला। पहला दूसरा था, ये दूसरा है। क्या बोलता है ये, कस्टमर डिलीट, कस्टमर सक्सेसफुली डिलीटेड। आपके लिए एक वार्निंग वार्निंग या फिर आपके लिए एक इंस्ट्रक्शन है। करेक्ट? आपको अलर्ट कर रहा है कि कस्टमर डिलीट हो गया। अब आपको कोई एक्शन थोड़ी ना करनी है, डिलीट हो चुका है वो, ये सर नो। आप जस्ट मैसेज पढ़ेंगे, ओके करेंगे। ठीक है, तो सिर्फ एक अलर्ट मैसेज प्रोवाइड करने के लिए एक सिंगल पॉपअप। इज इट क्लियर? जिसमें एक ही बटन प्रेजेंट रहेगा, ओके। आपके लिए मैसेज होगा और आपके लिए ओके का बटन होगा, कैंसिल का बटन नहीं यहाँ पे, क्योंकि एक्शन हो चुकी है। वो ये बता रहा है कि जो भी आपको करना था वो हो चुका है। गॉट इट? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, दूसरा होता है कंफर्म बॉक्स। अलर्ट पॉपअप ही है, लेकिन पॉपअप का स्ट्रक्चर अलग है। कंफर्म बॉक्स, वो आपसे कंफर्मेशन पूछेगा। ठीक है, डू यू रियली वांट टू डिलीट दिस कस्टमर, आया था, ओके और कैंसिल बटन। करेक्ट? वो कौन सा पॉपअप था? वो कंफर्मेशन पॉपअप था। ठीक है, अलर्ट ही, लेकिन कंफर्म बॉक्स था। आपके लिए मैसेज है, ये मैसेज पढ़ने के बाद आपसे कंफर्मेशन चाहिए कि ओके, कि कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है, तो कंफर्म बॉक्स इस तरीके से होता है कि आपके लिए वार्निंग मैसेज होगा, और उसके अकॉर्डिंग आपके पास दो ऑप्शन होंगे, या तो प्रोसेस को कंटिन्यू करो या फिर प्रोसेस को कैंसिल करो। तो उसके ऊपर जरूरी नहीं कि ओके और कैंसिल ही बटन रहे। यस और नो, कंटिन्यू, डिनाई, अप्रूव, डिनाई, ऐसे भी बटन्स के नाम हो सकते हैं। गॉट इट? Yes, sir. तीसरा होता है प्रॉम्प्ट बॉक्स। प्रॉम्प्ट बॉक्स कुछ इस तरीके से दिखता है, अलर्ट पॉपअप ही है। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ इनपुट फील्ड भी होती है। ये काफी रेयर होते हैं, आपने कभी देखा भी नहीं होगा ऐसा कोई पॉपअप विंडो, बट ऐसा भी एक पॉपअप विंडो हो सकता है, अलर्ट पॉपअप हो सकता है, जिसके ऊपर एक इनपुट फील्ड हो, और आपको यहाँ पे जो भी टाइप करना है वो आप डेटा यहाँ पे एंटर कर सकते हो। ठीक है, आपके लिए एक अलर्ट मैसेज, वार्निंग मैसेज, प्लस उसके अकॉर्डिंग आपको क्या डेटा एंटर करना है उसके लिए इनपुट फील्ड, और उसके बाद ओके और कैंसिल बटन।
इज इट क्लियर? Yes. ठीक है, तो इस तरीके से हो सकता है। चौथा टाइप लाइन ब्रेक्स है। लाइन ब्रेक्स में और कुछ नहीं है, जो हमको अलर्ट मैसेजेस आते हैं वो अलर्ट मैसेजेस एक नहीं 2 लाइन में आते हैं, बस इतना ही रीजन है लाइन ब्रेक। ठीक है, हेलो ऊपर आया, देन लाइन चेंज करके हाउ आर यू नीचे आया। इज इट क्लियर? Yes. बाकी इसमें कोई अलग से डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो ये अलर्ट पॉपअप के 4 अलग अलग टाइप्स है, चारों को हैंडल करने का तरीका एक ही है। ठीक है, डिफरेंट कुछ नहीं है, बस मुझे ये स्ट्रक्चर दिखाने थे। तो अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखेंगे, इस वाले, तो इसमें वो सारे एलिमेंट प्रेजेंट है जो एक अलर्ट पॉपअप में होते हैं। तो अलर्ट पॉपअप में क्या क्या रहेगा? अलर्ट पॉपअप में रहेगा मैसेज, एक वार्निंग मैसेज। ठीक है, प्लस अलर्ट पॉपअप में हो सकता है एक इनपुट फील्ड, और अलर्ट पॉपअप में रहेंगे 2 बटन, ओके और कैंसिल। इज इट क्लियर? Yes. Yes, sir. ठीक है, सो इसको कैसे हैंडल करना है ये देखेंगे हम। नेक्स्ट आता है चाइल्ड ब्राउजर पॉपअप। अब अलर्ट पॉपअप की स्पेशलिटी क्या है? जो हमने अलर्ट पॉपअप देखा था कि अलर्ट पॉपअप के एलिमेंट इंस्पेक्ट नहीं होते। सो अब ये पॉपअप स्क्रीन पे है, मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, इंस्पेक्ट का ऑप्शन आ रहा है? नहीं. नहीं। मैं इधर भी राइट क्लिक करता हूँ पेज पे, मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे, राइट क्लिक हो रहा है? नहीं. नहीं। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि अलर्ट पॉपअप के एलिमेंट इंस्पेक्ट ही नहीं होते, इसी वजह से इंस्पेक्ट यहाँ पे बंद हो गया, यानी कि मैं इनके वेब एलिमेंट नहीं बना सकता। इज इट क्लियर? अगर मैं इंस्पेक्ट का विंडो पहले भी खोल के रखता हूँ, इंस्पेक्ट का विंडो ओपन करके रखा, ठीक है, अभी अलर्ट आया, अभी इंस्पेक्ट करने जाऊंगा, ठीक है, क्लिक किया, बटन ब्लू हो रहा है ये, Yes. राइट? अब मैं पॉइंटर मूव करता हूँ ओके पे, कोड कोड मूव हो रहा है उधर? नहीं. नहीं हो रहा, क्योंकि ये इसके एलिमेंट इंस्पेक्ट नहीं होते। इंस्पेक्ट नहीं होते तो इसके एक्सपाथ नहीं बना पाएंगे, एक्सपाथ नहीं बना पाएंगे तो फिर इसके लिए हम वेब एलिमेंट नहीं बना पाएंगे। इसी वजह से अलर्ट जब भी आता है तो इसको हैंडल करने का तरीका अलग होता है। क्लियर? ठीक है, अगर इंस्पेक्ट होता है तो 101% वो हिडन डिवीजन पॉपअप है, और इंस्पेक्ट नहीं होता है तो 101% वो एक अलर्ट पॉपअप है। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है, उसके बाद आता है चाइल्ड ब्राउजर पॉपअप। चाइल्ड ब्राउजर पॉपअप यानी कि ऐसे पॉपअप विंडोज जहां पे क्लिक करने के बाद, ठीक है, नया पेज नए टैब में ओपन होता है। ये ट्राई टू योरसेल्फ का बटन है, ठीक है, इस ट्राई टू योरसेल्फ के बटन पे मैं क्लिक करता हूँ तो नया पेज कहाँ पे ओपन हुआ देखो, नए टैब में या सेम टैब में? नए टैब में। तो आफ्टर क्लिक ऑन एनी बटन और एनी लिंक, अगर नया पेज नए टैब में ओपन होता है तो वो चाइल्ड ब्राउजर पॉपअप कहलाएगा, और नए ब्राउजर में ओपन होता है इस तरीके से तो भी वो चाइल्ड ब्राउजर पॉपअप ही रहेगा। इज इट क्लियर? Okay. एक्चुअली चाइल्ड ब्राउजर पॉपअप इसलिए कहते हैं क्योंकि ब्राउजर विंडो नया ओपन होता है इस तरीके से, एंड नए ब्राउजर में नया पेज खुलता है। ठीक है, तो नया ब्राउजर ओपन होना और नया टैब ओपन होना ब्राउजर के हिसाब से एक ही बात है। इज इट क्लियर? नया टैब भी एक सेपरेट ब्राउजर होता है, इसका ऑब्जेक्ट अलग होता है, इसका ऑब्जेक्ट अलग होता है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो इसको हैंडल करने का भी टेक्निक अलग है। जब तक हम क्रोम ब्राउजर का कोड नहीं सीखते, आपके एप्लीकेशन में अगर नए टैब ओपन हो रहे हैं तो आप उसको हैंडल नहीं कर सकते। क्लियर? जब तक हम इसका कोड नहीं देख लेते। उसके बाद आता है फाइल अपलोड एंड फाइल डाउनलोड पॉपअप। फाइल अपलोड एंड फाइल डाउनलोड पॉपअप मतलब यहाँ पर आप किसी बटन पे क्लिक करते, जैसे कि अपलोड का बटन है, जैसे आप अपलोड बटन पे क्लिक करेंगे आपके स्क्रीन पे ये वाला विंडो ओपन होगा इस तरीके से। ठीक है, अपलोड बटन क्लिक करने के बाद फाइल सिलेक्ट करने के लिए विंडो आता है ना, Yes, sir. Yes, sir. ये जो विंडो है ये जनरेट किसकी वजह से हुआ? ब्राउजर के अपलोड बटन को क्लिक करने की वजह से जनरेट हुआ, यानी ब्राउजर से जनरेट होने वाला पॉपअप है। लेकिन पॉपअप ब्राउजर ने जनरेट किया, लेकिन जो विंडो है वो ब्राउजर का पार्ट है क्या? ये विंडो नहीं. नहीं. ये तो माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, ये फोल्डर फोल्डर का व्यू है, ये सर नो, Yes, sir. और इसको से लेने वाला है क्या? नहीं. 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 इसी वजह से फाइल अपलोड एंड फाइल डाउनलोड पॉपअप हम हैंडल नहीं कर सकते। अपलोड के टाइम पे भी सेम विंडो आता है,
डाउनलोड के टाइम पे भी आप फोल्डर सिलेक्ट करने के लिए कि किस में डाउनलोड करना है सेम विंडो आ सकता है। कई बार डाउनलोड बटन को क्लिक करने से डाउनलोडिंग अपने आप हो जाता है, और अगर उसने सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन दिया तो वो पॉपअप ओपन करता है। ठीक है, उन दोनों को हम सेलेनियम से हैंडल नहीं कर सकते। उसके बाद आता है ऑथेंटिकेशन पॉपअप। अब ऑथेंटिकेशन पॉपअप में यहाँ पे दिखा नहीं सकता, बट दिखने के लिए अलर्ट पॉपअप जैसा ही होता है। ठीक है, इसी जगह पे आता है ऑथेंटिकेशन पॉपअप। लेकिन ऑथेंटिकेशन पॉपअप जैसे आप कंपनी में जाएंगे तो आपको ऑथेंटिकेशन पॉपअप जरूर मिलेगा। ठीक है, मान लो ये फेसबुक का टेस्ट यूआरएल है, तो इस फेसबुक के टेस्ट यूआरएल को एक्सेस करने के लिए यहाँ पे एक विंडो आता है, अलर्ट पॉपअप का विंडो जैसा था वैसे ही, और वहां पे लिखा होता है यूजर नेम एंड पासवर्ड। तब आपको आपके कंपनी के जो क्रेडेंशियल्स है वो डालने पड़ते हैं, आपके कंपनी का यूजर नेम और आपके कंपनी का पासवर्ड, तब जाके आप फेसबुक की यूआरएल को लॉन्च करवा सकते हो। उसे कहते हैं ऑथेंटिकेशन पॉपअप। वो ये ऑथेंटिकेट करता है कि इस यूआरएल को जो बंदा यूज कर रहा है, ठीक है, आपको उसके राइट्स है क्या यूज करने के। हम इस यूजर नेम पासवर्ड की बात नहीं कर रहे, ये तो मतलब यूआरएल ओपन होने के बाद आते हैं ये सर नो, यूआरएल लॉन्च होने के बाद आते हैं ये पॉपअप विंडो, इस सॉरी ये यूजर नेम पासवर्ड। करेक्ट, मैं ये बता रहा हूँ कि यूआरएल पर्टिकुलर यूआरएल ही लॉक करके रखी होती है। आप facebook.com की टेस्ट यूआरएल नहीं देख सकते, ये तो प्रोडक्शन यूआरएल है। ये सर नो, क्यों नहीं देख सकते टेस्ट यूआरएल? कोई लाकर भी देगा तो फिर भी आपके कंप्यूटर पे ओपन नहीं होगी, क्योंकि उसको यहाँ पे क्रेडेंशियल लगते हैं। ठीक है, तो जब आप कंपनी में जाएंगे आपके इसमें वीपीएन सेटअप होगा, तब आपको ऑथेंटिकेशन पॉपअप यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो वहां पे यूआरएल के साथ साथ आपको यूजर नेम और पासवर्ड भी भेजने पड़ते हैं। ठीक है, इसकी वजह से वो पॉपअप विंडो सामने आता है, बट उसको हैंडल करना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। तो उस पॉपअप को हम यहीं पे हैंडल कर देते हैं यूआरएल में। यूआरएल में ही आपका यूजर नेम और पासवर्ड डाला जाता है, जैसे कि velocity:1234 एंड @। ठीक है, @facebook.com। तो जो ऑथेंटिकेशन पॉपअप होता है, जैसे मैंने कहा, ब्राउजर से आता है, एंड वो सिर्फ यूआरएल को एक्सेस करने के लिए आता है, बाकी किसी काम के लिए ऑथेंटिकेशन पॉपअप नहीं आता। ठीक है, सो उस पॉपअप को हम इस तरीके से हैंडल करते थे, जो भी आपके कंपनी के क्रेडेंशियल्स है वो यूआरएल में ही ऐड कर देते हैं इस तरीके से। अब वो पॉपअप विंडो आएगा ही नहीं। इज इट क्लियर? पहले ही हैंडल हो गया। गॉट इट? सर एक्चुअली वर्डप्रेस में जो डब्ल्यूपी एडमिन का जो होता है वो ऑथेंटिकेशन में आता है पॉपअप। कहाँ पे? वर्डप्रेस में हमारी जो वेबसाइट होती है उसमें हम लॉगिन करते हैं डब्ल्यूपी एडमिन, उसमें पासवर्ड और वर्ड पेज कौन सा? हेलो, वर्ड पेज कौन सा बोल रहे हो? वर्डप्रेस में मतलब वेबसाइट जो हमारी ब्राउजर होती है उसमें डब्ल्यूपी एडमिन लॉगिन करने के बाद पासवर्ड और यूजर नेम डालने के बाद ही वो लॉन्च होता है। आप किसके बारे में बोल रहे हो मुझे पता नहीं। ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ कि कंपनी की जो टेस्ट यूआरएल्स होती है वो सारी यूआरएल प्राइवेट होती है, हर एक के लिए ओपन नहीं होती। इज इट क्लियर? उस यूआरएल को एक्सेस करने के लिए भी क्रेडेंशियल्स लगते हैं, कंपनी के क्रेडेंशियल्स लगते हैं। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है, सो उसके लिए आपको यूजर नेम पासवर्ड भेजना पड़ता है उस यूआरएल को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, तो यूआरएल के साथ साथ यूजर नेम पासवर्ड भी वेरीफाई होता है कि वो बंदा सच में उस कंपनी का है क्या, उसको उस यूआरएल का एक्सेस है क्या, तभी उसके कंप्यूटर पे वो यूआरएल ओपन होंगी, नहीं तो नहीं होंगी। ये ऑथेंटिकेशन है। ठीक है, तो उसको हैंडल करने के लिए हमको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना होता, हमको बस यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड यूआरएल में ही ऐड करने होते हैं। इस तरीके से यूजर नेम कोलन पासवर्ड @@ के बाद आप उस यूआरएल को डाल दो। ठीक है, अब ऑथेंटिकेशन पॉपअप जनरेट ही नहीं होगा, जनरेट होने के पहले ही हमने उसको हैंडल कर दिया। इज इट क्लियर? ठीक है, जब वो आएगा तो अलर्ट पॉपअप जैसा आएगा, एंड ये आप कंपनी में जाने के बाद आप जरूर देखेंगे यहाँ पे लिखा होता है यूजर और पासवर्ड। आप कंपनी का यूजर नेम पासवर्ड डालो, ओके करो, ठीक है, यूआरएल लॉन्च हो जाएगा। वही गलत यूजर नेम पासवर्ड डालो, लॉन्च नहीं होगा। इज इट क्लियर? हम उस ऑथेंटिकेशन की बात कर रहे हैं। बाद में जो ऑथेंटिकेशन आता है, यहाँ पर भी ऑथेंटिकेशन है, लेकिन हम एप्लीकेशन के ऑथेंटिकेशन की बात
नहीं कर रहे, हम यूआरएल के ऑथेंटिकेशन की बात कर रहे हैं। इज इट क्लियर? वो जो Yes, sir. ऑथेंटिकेशन पॉपअप है वो यूआरएल ऑथेंटिकेट करने के लिए आता है। ये तो एप्लीकेशन का ऑथेंटिकेशन है कि एप्लीकेशन लॉन्च होने के बाद अगले पेज पे जाने के लिए आपको यूजर नेम पासवर्ड लगेगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है, तो ऑथेंटिकेशन पॉपअप जो है वो भी हम सिलेनियम से स्पेशली हैंडल नहीं करते, बस उसको जनरेट होने से ही रोक देते हैं। उसके बाद आता है विंडो पॉपअप। विंडो पॉपअप मतलब इस तरीके से कि जैसे आप कोई फाइल डाउनलोड कर लो, लेटेस्ट से आप सिलेनियम की कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हो, सिलेनियम के साइट पे जाके डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया और तुरंत आपको आपके एंटीवायरस का पॉपअप विंडो आता है, उस फाइल को रोक देता है डाउनलोड होने से। ठीक है, एंटीवायरस का पॉपअप विंडो आपके स्क्रीन पे आता है। क्यों? क्योंकि आप ब्राउजर से एक फाइल डाउनलोड कर रहे थे, वो एंटीवायरस ने पकड़ लिया और वो स्क्रीन पे आता है और स्कैनिंग शुरू कर देता है। उस पॉपअप को सिलेनियम हैंडल कर पाएंगे क्या? एंटीवायरस विंडो का पॉपअप, वो तो एंटीवायरस एक स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर रहेगा ना आपके कंप्यूटर पे, ये सर ना, Yes, sir. राइट? और स्टैंड अलोन यानी कि डेस्कटॉप बेस्ड सॉफ्टवेयर रहेगा। डेस्कटॉप बेस्ड को सिलेनियम हैंडल कर सकता है क्या? नहीं। इसलिए तो जब तक वो स्कैनिंग कंप्लीट नहीं होती वो डाउनलोड नहीं करने देता, राइट? तो वो रहते हैं आपके विंडो पॉपअप, यानी कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू जो जनरेट होते हैं वो होते हैं विंडो पॉपअप। क्लियर? ओएस के थ्रू जो जनरेट होते हैं, एंड उन सभी पॉपअप्स को ऑब्वियसली सिलेनियम हैंडल नहीं कर सकता। इज इट क्लियर? तो सिलेनियम इस पूरे लिस्ट में तीन ही पॉपअप को हैंडल कर सकता है, हिडन डिवीजन, अलर्ट एंड चाइल्ड ब्राउजर। इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है, तो इसमें से हिडन डिवीजन को हैंडल करना पहले ही कर चुके हो, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। पॉपअप जब आता है तब एलिमेंट फाइंड करो और वो हैंडल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है अलर्ट पॉपअप। अब अलर्ट पॉपअप का कोड हम यहाँ पे देखेंगे। सर वो कैमरा और माइक्रोफोन का एक्सेस जो रहता है वो कौन सा था? हाँ, उसके ऊपर पे आता है। सर कुकीज का भी पॉपअप आता है तो हिडन डिवीजन में आता है ना? नहीं, उसके ऊपर आता है, डोंट वरी। तो है हिडन डिवीजन अलर्ट पॉपअप ही, लेकिन वो ब्राउजर का एप्लीकेशन का पार्ट नहीं होते। ओके। तो हम जो कोड देख रहे हैं ये उसके लिए नहीं है। ठीक है, देखो ये सबमिट बटन को क्लिक करने के बाद वो पॉपअप विंडो आता है। ठीक है, तो मैं सबमिट बटन के लिए एक्सपाथ बना लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सबमिट बटन को क्लिक करेंगे तो पॉपअप विंडो स्क्रीन पे अपीयर हो जाएगा। ठीक है, देन हमको इसको हैंडल करना रहेगा। तो फिर यहाँ पे आएगा हमारा, इंटरव्यू में भी पूछते हैं हाउ टू हैंडल दी अलर्ट पॉपअप। ठीक है, तो अलर्ट पॉपअप हैंडल करने के लिए सबसे पहले हमको स्विच करना पड़ता है सेलेनियम का फोकस फ्रॉम मेन पेज टू अलर्ट पॉपअप। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं सबमिट को क्लिक कर रहा हूँ, बता देते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, राइट? इंश्योरेंस प्रोजेक्ट क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक हुआ? नहीं. हुआ कि नहीं हुआ? अजाइल प्रोजेक्ट क्लिक किए, क्लिक करते हैं, क्लिक हुआ? यस सर। सिलेनियम पे क्लिक करते हैं, सिलेनियम पे क्लिक हुआ, राइट? लेकिन यही जब हम पहले कर रहे, ठीक है, अभी देखो सबमिट पे क्लिक करते हैं, अलर्ट पॉपअप आ गया। ये स्क्रीन पे अलर्ट पॉपअप है, अलर्ट पॉपअप पे क्लिक वगैरह हो रहा है? Yes, sir.
राइट। ये बटन्स को क्लिक करूंगा, अलर्ट पॉपअप आया, बटन को क्लिक करूंगा, कैंसिल बटन को क्लिक करूंगा, क्लिक हुआ, यस राइट। अब अलर्ट पॉपअप स्क्रीन पे है और मैं इंश्योरेंस प्रोजेक्ट को क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक हुआ नहीं नहीं। यानी कि जैसे अलर्ट पॉपअप स्क्रीन पे आता है, कोई भी पॉपअप आता है, वैसे तो जब भी पॉपअप स्क्रीन पे आता है मेन पेज ब्लॉक हो जाता है, मेन पेज पे कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते जब तक हम अलर्ट को जब तक हम इस पॉपअप विंडो को हैंडल नहीं करते। और ये कौन सा है? अलर्ट पॉपअप है। जैसे ही पॉपअप विंडो स्क्रीन पे आता है तो ब्राउजर का जो फोकस है वो मेन पेज से हटके पॉपअप पे शिफ्ट हो जाता है। ब्राउजर ने अपना फोकस पॉपअप पे शिफ्ट कर लिया, इस वजह से पॉपअप पे मैं क्लिक वगैरह कर पा रहा हूँ, लेकिन मेन पेज पे कर पा रहा हूँ क्या? नहीं, क्योंकि मेन पेज का फोकस इधर है, सॉरी, ब्राउजर का फोकस मेन पेज पे नहीं है, ब्राउजर का पूरा फोकस सिर्फ इतनी विंडो में है। बट हमारा सिलेनियम मेन पेज पे रहता है, ठीक है। सिलेनियम कहाँ देख रहा है? मेन पेज में देख रहा है। और अगर उसको किसी बटन को क्लिक करना है तो बटन कहाँ पे? अभी पॉपअप विंडो में है। तो हमको सिलेनियम का फोकस पहले इस मेन पेज से पॉपअप विंडो पे शिफ्ट करना पड़ता है। इज इट क्लियर? ठीक है। तो इसके लिए कोड यूज होता है ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट अलर्ट, दिस वन। और अलर्ट मेथड का रिटर्न टाइप क्या है? अलर्ट है, ठीक है। तो इसको स्टोर करने के लिए भी अलर्ट टाइप का ही कोई रेफरेंस लगेगा। इज इट क्लियर? ठीक है। इस तरीके से लास्ट में जो मेथड कॉल होंगी इसका रिटर्न टाइप अलर्ट है, तो ये अलर्ट टाइप का कोई डेटा रिटर्न करेगा तो अलर्ट टाइप के रेफरेंस में स्टोर करेंगे। तो अलर्ट बेसिकली इसको इंपोर्ट करना सेलेनियम लाइब्रेरी से, ये एक इंटरफेस है, ठीक है। तो अलर्ट पॉपअप को हैंडल करने के लिए सबसे पहले हमको अलर्ट इंटरफेस को यूज करना पड़ता है, ठीक है। यानी कि अलर्ट मेथड किसका ऑब्जेक्ट लेकर आ रहा है? किसका ऑब्जेक्ट लेकर आ रहा है अलर्ट मेथड? पॉपअप विंडो का। अरे यार, अलर्ट मेथड का रिटर्न टाइप अलर्ट है, अलर्ट इंटरफेस है, तो अलर्ट मेथड किसका ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा? अलर्ट इंटरफेस है, इंटरफेस का ऑब्जेक्ट लेकर आएगा वो। इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बनता है? नहीं तो फिर क्यों बोल रहे हो आप कि इंटरफेस का ऑब्जेक्ट लेकर आएगा? ड्राइवर का ऑब्जेक्ट लेके आएगा। अरे कास्टिंग देखा है ना हमने, ऑब्जेक्ट किसका आता है? अगर इंटरफेस है तो मेथड चेनिंग भी देखा हमने, देखा मेथड चेनिंग। तो क्या समझाया था इंटरफेस के एग्जांपल में? अगर रिटर्न टाइप इंटरफेस का नाम है तो ऑब्जेक्ट किसका आता है? उसके इम्प्लीमेंटेशन क्लास का ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पे ऐसा आंसर करो ना कि अलर्ट इंटरफेस का जो इम्प्लीमेंटेशन क्लास है उसका ऑब्जेक्ट लेकर आता हूँ। यस और नो? तो ऐसा आंसर एक्सपेक्टेड है, थोड़ा ध्यान से देखा करो। अलर्ट इंटरफेस है सेलेनियम लाइब्रेरी में, ठीक है, यहाँ पर भी लिख के आता है। तो अलर्ट मेथड उस इंटरफेस को अपकास्ट करता है। इज इट क्लियर? और वो अपकास्टिंग रेफरेंस हमको यहाँ पे स्टोर करना है ALT में। तो ALT क्या है? अपकास्टिंग रेफरेंस है। रेफरेंस अलर्ट का है लेकिन ऑब्जेक्ट उसके इम्प्लीमेंटेशन क्लास का है। क्लियर? ठीक है। अब अलर्ट पॉपअप पे क्या बताया था? अलर्ट पॉपअप पे कौन कौन से ऑपरेशन हो सकते हैं? तो ये अगर हमने एग्जांपल देखा अलर्ट का, तो अलर्ट पॉपअप पे 4 टाइप के एलिमेंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं, टेक्स्ट, इनपुट फील्ड, 2 बटन्स। तो इसी वजह से अलर्ट इंटरफेस के पास भी 4 मेथड्स है और ये 4 मेथड यूज करके हम अलर्ट इंटरफेस को हैंडल कर सकते हैं। पहली मेथड है एक्सेप्ट, दूसरी मेथड है डिसमिस, ठीक है, तीसरी मेथड है सेंड कीज, समझ गए होंगे सेंड कीज किस लिए है, राइट। और चौथी मेथड है डॉट गेट टेक्स्ट। 4 एलिमेंट्स हो सकते हैं, 4 मेथड्स है। एक्सेप्ट का मतलब क्या है? आपको जो वार्निंग मैसेज दिखाया गया, आप उस वार्निंग मैसेज को एक्सेप्ट कर रहे हो। डू यू रियली वांट टू डिलीट दिस कस्टमर? डू यू रियली वांट टू डिलीट दिस कस्टमर?
और अगर मैं इस सेंटेंस से एग्री करता हूँ, इस सेंटेंस को मुझे एक्सेप्ट करना है, तो कहाँ क्लिक करूंगा? ओके 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 को। सो अलर्ट के ऊपर जो भी पॉजिटिव बटन्स होते हैं, पॉजिटिव एक्शंस वाले जो बटन्स होते हैं, ओके, यस, एक्सेप्ट, अप्रूव, कंटिन्यू, इस तरीके से बटन को क्लिक करने के लिए कौन सा मेथड है? एक्सेप्ट। इज इट क्लियर? सो ये किस लिए? टू क्लिक ऑन ओके, यस, कंटिन्यू, अप्रूव, अलाउ ठीक है, अलाउ बटन। ऐसे कोई भी बटन, वो मैसेज पढ़ने के बाद हमको समझ में आ जाता है कि कौन सा पॉजिटिव एक्शन वहां पे होने वाला है। एंड डिसमिस किस लिए है? अपोजिट एक्शन, कैंसिल बटन को, नो बटन को क्लिक करने के लिए। टू क्लिक ऑन नो, कैंसल, डिसमिस, और कौन सा हो सकता है? डिनाई। डिनाई इस तरीके से जो भी बटन्स होते हैं निगेटिव एक्शंस वाले, उसके लिए डिसमिस मेथड है। यानी कि जो वार्निंग मैसेज है उसको आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे, ठीक है, एक्सेप्ट करना है तो एक्सेप्ट बटन, और उस वार्निंग मैसेज को इग्नोर करना, इग्नोर भी नहीं बोल सकते, वो जो वार्निंग मैसेज आता है, तो आप जो प्रोसेस कर रहे थे ब्राउजर के, उस प्रोसेस को अगर रोकना है तो कौन सी मेथड है? डिसमिस मेथड है, उस नेगेटिव वाले। सेंड की मेथड किस लिए? टू सेंड दी डेटा ऑन अलर्ट, अलर्ट पॉपअप। मेथड का नाम सेंड कीज है बस, बट इस बार ये मेथड किसकी है? अलर्ट इंटरफेस की है। इसके पहले भी सेंड कीज मेथड देखी है, वो किसकी थी? वेब एलिमेंट इंटरफेस की थी। ये अलर्ट इंटरफेस की है, नाम सेम है, वर्किंग भी सेम है, लेकिन दो अलग अलग इंटरफेस में है। इज इट क्लियर? यस सर ठीक है। उसके बाद गेट टैग्स, गेट टैग्स भी इसके पहले देखिए यस वेब एलिमेंट में। अब ये अलर्ट इंटरफेस की गेट टेक्स्ट है, ये किस लिए है? टू गेट दी टेक्स्ट टेक्स्ट फ्रॉम अलर्ट प्रेजेंट ऑन अलर्ट पॉपअप। अलर्ट पॉपअप पे जो टेक्स्ट है वो गेट करने के लिए है, क्योंकि यहाँ पे ये वेरीफाई करना पड़ेगा ना मैसेज क्या लिखा है। मैसेज हर बार थोड़ी ना सेम होता है, मैसेज तो उस टास्क के हिसाब से बदलता है, यस और नो? तो मैसेज क्या है ये हमको वेरीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि मैसेज सही है तभी यूजर सही एक्शन परफॉर्म करेगा, करेक्ट? ठीक है, तो हमको इस मैसेज को भी वेरीफाई करना होता है, तो इसके लिए ये मेथड्स, 4 मेथड्स यहाँ पे दी है। तो गेट टेक्स्ट का ऑब्वियसली रिटर्न टाइप क्या होगा? स्ट्रिंग। ठीक है, इस तरीके से। तो by using these 4 methods of alert interface, we can handle the alert pop-up. Clear? ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, हमने ये वेबसाइट देखी, सबमिट बटन, ओके बटन को क्लिक करता हूँ, क्या होता हो रहा है नेक्स्ट एक्शन? एक ब्लैंक पेज आ रहा है और हमको ये कस्टमर डिलीट सक्सेसफुल डिलीट का पॉपअप दिखता है। इसका मतलब मैंने कहाँ पे क्लिक किया था? ओके बटन पे, करेक्ट? ये दूसरा अलर्ट पॉपअप है, इसको भी दोबारा हैंडल करना है तो ओके को क्लिक करना है। अगर मैंने सबमिट को क्लिक किया और कैंसिल को क्लिक किया, कैंसिल को क्लिक करने के बाद क्या होता है? कुछ भी नहीं, यानी कि इस बार मैंने किसको क्लिक किया? कैंसिल बटन को, करेक्ट? ये इसका वर्किंग है इस वेबसाइट का। तो हमें इस तरीके से यहाँ पे इसको हैंडल करते हैं। ये सब मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। ठीक है, सो सबमिट बटन को क्लिक करने के बाद अलर्ट पॉपअप आता है। अलर्ट पॉपअप आने के बाद उसका टेक्स्ट गेट किया, उसके टेक्स्ट को मैं कंसोल विंडो में प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद मैं कौन से बटन को क्लिक कर रहा हूँ? एक्सेप्ट बटन को क्लिक कर रहा हूँ, यानी कि ओके बटन क्लिक होगा और आपको क्या दिखेगा? वो दूसरा वाला अलर्ट पॉपअप, करेक्ट? ये एक्शन काफी फास्ट एग्जीक्यूट होंगी। इधर गया, काफी फास्ट होता है वो। मैं यहाँ पे
डिले डाल देता हूँ, लेट अस से 3 सेकंड्स का डिले डाल दिया। अभी आप अलर्ट पॉपअप को देख सकते हो, नहीं तो वो तुरंत आता है और चला जाता है। ठीक है, पॉपअप आया। अभी अगर वो ओके को क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पॉपअप आएगा, आ गया यस सर। राइट। और यहाँ पे क्या लिख के आया दोबारा मतलब जो टेक्स्ट उसके ऊपर था वो यहाँ पर आ गया। तो अगर हमने टेक्स्ट गेट कर लिया तो हम इसके ऊपर वैलिडेशन लगा सकते हैं, इसको कंपेयर कर सकते हैं एक्सपेक्टेड रिजल्ट के साथ, और टेस्ट केस को पास या फेल करने का डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने अलर्ट को यहाँ पे एक्सेप्ट किया। ठीक है, इस तरीके से एक्चुअल कोड बनेगा। ठीक है, तो लेटेस्ट से पहले लाइन नंबर 1 हम अलर्ट पे स्विच करेंगे, और उसके बाद अलर्ट के ऊपर जो भी एक्शन परफॉर्म करनी है वो एक्शन परफॉर्म करेंगे। अगर मुझे इसको डिसमिस करना होता है, यानी कि उसको एक्सेप्ट नहीं करना, तो हम कौन सी मेथड कॉल करेंगे? डिसमिस मेथड कॉल करेंगे। ठीक है, अभी देखना वो अलर्ट पॉपअप आएगा और चले जाएगा, बाकी कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो कैंसिल बटन को क्लिक करेंगे। ठीक है, वो कैंसिल को क्लिक करेंगे तो पॉपअप चले जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं होगा। इज इट क्लियर? ठीक है, तो अलर्ट पॉपअप को हैंडल करने का बस ये 2 लाइन का कोड होता है इस तरीके से। अगर आपको टेक्स्ट वेरीफाई करना है तो ऐसे, ठीक है, नहीं तो और में अगर आपको टेक्स्ट वगैरह गेट नहीं करना, आपको सिर्फ उसको एक्सेप्ट करना है या डिसमिस करना है, तो मेथड चेनिंग लगा के एक लाइन में खत्म कर सकते हैं। ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट अलर्ट, अलर्ट का रिटर्न टाइप क्या है? अलर्ट इंटरफेस, डॉट करके अलर्ट इंटरफेस की कौन सी भी मेथड को कॉल कर सकते हो, एक्सेप्ट कर दो, हो गया। यस और नो? यानी कि आपको इतना बड़ा कोड लिखने की अगर जरूरत नहीं है। देखो, रेफरेंस कब बनाना पड़ेगा? जब मुझे मल्टीपल मेथड्स को कॉल करना है। मल्टीपल मेथड्स को कॉल करना है तो रेफरेंस बनाया, पहली मेथड गेट टेक्स्ट कॉल की, दूसरी डिसमिस कॉल की, इस वजह से रेफरेंस बनाना सही है। लेकिन अगर मुझे गेट टेक्स्ट नहीं करना, सिर्फ एक्सेप्ट करना है और डिसमिस करना है, तो एक लाइन लिख दो बस। एक्सेप्ट करना है तो लास्ट में एक्सेप्ट, डिसमिस करना है तो लास्ट में डिसमिस, खत्म। इज इट क्लियर? यस। ठीक है, तो ये कोड और में है, ये मैं यहाँ पे रख रहा हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, कि हम ऐसे और में एक लाइन में भी अलर्ट को हैंडल कर सकते हैं। रेफरेंस तब बनाना है जब आपको 2 बार मेथड्स को कॉल करना हो। ठीक है, so this is the handling of alert pop-up. Any question? सर कैलेंडर के लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे? माउस एक्शन का मैंने यूज करके देखा तो वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। एरर क्या दे रहा है? माउस एक्शन से आप कैलेंडर को हैंडल करवा सकते हो, लेकिन पहले सेंड की से ट्राई करके देखो। सर सेंड कीज से ट्राई करी थी, बट सेंड कीज से वो कैलेंडर वाला जो आइकन जो जस्ट लाइक पॉपअप वाला है वो ओपन हो जाता है, बट उसमें डेटा नहीं लेता, जबकि मैं सेंड की से पास करा दी थी डेटा। ठीक है, मुझे स्क्रीनशॉट भेजो साइड के, आई विल चेक। ओके। अलर्ट में किसी को कोई क्वेश्चन? डिसमिस करके टेक्स्ट से चेंज नहीं ना डायरेक्ट डिसमिस मतलब जैसा अलर्ट करके अपन टेक्स्ट और टेक्स्ट के लिए टेक्स्ट मेथड की तरह डिसमिस टेक्स्ट आपको वेरीफाई करना, टेस्ट इसका कोई ना कोई तो टेस्ट केस रहेगा ना, जहाँ पे अलर्ट का टेक्स्ट वेरीफाई करेंगे, करेक्ट? वहां पे गेट टेक्स्ट करना पड़ेगा। बाकी टेस्ट केसेस में आप हर बार थोड़ी ना टेक्स्ट वेरीफाई करेंगे। इज इट क्लियर? मुझे आगे के पेज पे जाना है, अलर्ट आता है हैंडल करके आगे के पेज पे जाना है, मेरे टेस्ट केस आगे के पेज पे है, अलर्ट को सिर्फ हैंडल करना है, हैंडल करने के लिए लाइन है। इज इट क्लियर? एक्सेप्ट करो या डिसमिस करो। गॉट इट? अब यहाँ पे बैक टू बैक 2 अलर्ट पॉपअप आते हैं एक्सेप्ट करने के बाद। यस और नो?
Yes. ये सो ठीक है। तो बैक टू बैक 2 पॉपअप आते हैं। सो यहाँ पे ये देखो, हमने यहाँ पे पहले को हैंडल किया, दूसरे को अगर हैंडल करना है तो दोबारा स्विच करने की जरूरत है क्या? क्योंकि वो नया पॉपअप है ना, नए पेज पे। यस और नो? कस्टमर डिलीटेड सक्सेसफुली, उसके लिए दोबारा स्विच टू करने की जरूरत है क्या? तो यहाँ पे हम पहले डायरेक्ट करके देखते हैं, यही लाइन में दोबारा लिख रहा हूँ। सेकंड अलर्ट पॉपअप वो कब आता है? जब पहले पॉपअप को हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, तभी आता है। एक्सेप्ट किया तो ये सेकंड अलर्ट पॉपअप आया। तो गेट टेक्स्ट किया, ठीक है। लेट्स सी कि डायरेक्टली हैंडल होता है या फिर हमको दोबारा स्विच करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, एल डॉट, उसको एक्सेप्ट ही करना है क्योंकि उसके ऊपर ओके बटन ही था। ठीक है, लेकिन उस पॉपअप को स्क्रीन पे आने के लिए टाइम लगता है थोड़ा सा, तो मैं यहाँ पे डिले ऐड कर देता हूँ। इज इट क्लियर? पहला पॉपअप आएगा सबमिट डॉट क्लिक करने के बाद, तो अलर्ट पे स्विच किया, उसका टेक्स्ट गेट करके प्रिंट किया, उसके ओके बटन को क्लिक किया, तो दूसरा पॉपअप जनरेट होगा। 3 सेकंड तक वेट किया, उस दूसरे पॉपअप से टेक्स्ट गेट किया और प्रिंट किया, और उसके बाद उसको भी ओके कर दिया। सो लेट्स सी। कर लिया उसने हैंडल। Yes. ये इसलिए पॉसिबल है कि पहले पॉपअप के एक बटन को आपने हैंडल किया तो दूसरा पॉपअप जनरेट हुआ। इज इट क्लियर? जैसे एक पेज के किसी बटन को क्लिक करते तो दूसरा पेज लॉन्च होता है, करेक्ट? ठीक उसी तरीके से पॉपअप के बटन को हैंडल किया तो उस पॉपअप ने ही अपने अंदर दूसरे मैसेज को ओपन किया। इज इट क्लियर? अगर दूसरे पेज पे जाने के बाद ये पॉपअप नहीं आता, बट दूसरे पेज के किसी बटन को क्लिक करने से आता, ठीक है, तो ये बैक टू बैक अलर्ट हैंडलिंग का कोड नहीं लिख सकते थे। इज इट क्लियर? तो अगर पहले पॉपअप को एक्सेप्ट करने के बाद सिंपली नया पेज खुलता है, तो उस नए पेज के एलिमेंट को इंस्पेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे, फिर नया पॉपअप विंडो अगर निकलता है तो आपको यहाँ पे दोबारा स्विच का कोड डालना पड़ेगा। इज इट क्लियर? इस सिनारियो में ऐसा नहीं है। इस सिनारियो में पहले पॉपअप ने ही दूसरे पॉपअप को ओपन किया था। यस और नो? यस। ठीक है, तो एग्जैक्टली बैक टू बैक पॉपअप अगर आते हैं तो आपको बार बार स्विच करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर बैक टू बैक पॉपअप नहीं आते, किसी पर्टिकुलर वेब एलिमेंट को हैंडल करने के बाद ही पॉपअप अगर आता है, तो फिर आपको उसके ऊपर दोबारा स्विच करना पड़ेगा, स्विच का कोड आपको दोबारा लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब आप लोगों के लिए यहाँ पे 2 होमवर्क है। ठीक है, पहला, क्लिक ऑन मेन पेज विदाउट हैंडलिंग अलर्ट पॉपअप। अलर्ट पॉपअप को बिना हैंडल किए मेन पेज के किसी एलिमेंट को क्लिक करने का ट्राई करो। कौन सा एक्सेप्शन आता है वो एक्सेप्शन का नाम चाहिए। दूसरा, हैंडल दी हिडन डिवीजन पॉपअप, या फिर आप सिंपली ऐसा समझो कि राइट दी अलर्ट पॉपअप कोड इवन अलर्ट पॉपअप इज नॉट प्रेजेंट ऑन स्क्रीन। अलर्ट का कोड लिखना है जबकि अलर्ट पॉपअप स्क्रीन पे नहीं है, तभी भी अलर्ट का कोड एग्जीक्यूट करके देखना है। एक्सेप्शन मिलता है, 2 क्वेश्चन में 2 एक्सेप्शन के नाम छुपे हैं जो अलर्ट से कनेक्टेड है। पहला कि बिना अलर्ट अलर्ट को हैंडल किए आप मेन पेज को क्लिक करने का ट्राई कर रहे हो और आपको ये पता है कि अलर्ट आने के बाद मेन पेज के किसी एलिमेंट को क्लिक नहीं कर सकते। ये सर नो? मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक नहीं हो सकता। तो सिलेनियम में एक्सेप्शन आता है, कौन सा आता है? विदाउट हैंडलिंग अलर्ट पॉपअप मेन पेज के किसी एलिमेंट को क्लिक करके देखो। दूसरा, स्क्रीन पे अलर्ट पॉपअप नहीं है,
अभी अलर्ट पॉपअप नहीं है, फिर भी मैं ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट अलर्ट करने का ट्राई कर रहा हूँ, देखो कौन सा एक्सेप्शन आता है। गॉट इट? ठीक है, ये एक्सेप्शन के नाम नोट डाउन करके रखेंगे, इंटरव्यू में भी काम में आएंगे। और अगर कभी आपको अलर्ट के ऊपर काम करते वक्त ये एक्सेप्शन आते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वो क्यों आया था। क्लियर? वो राइट की जगह वायर हो गए यहाँ पे उसे जो भी है, हाँ, राइट करना था वो आप करेक्ट कर लेना। ठीक है, तो रेस्ट ऑफ द पोर्शन हम कल कंटिन्यू करेंगे एंड कल हम देखेंगे हाउ टू हैंडल द चाइल्ड ब्राउज़र पॉपअप।